हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम केमिस्ट्री का मान लो फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो आज नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। नॉर्मेलिटी क्या होती है, इसके डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मान लो हेडिंग डालो। सबसे पहले डेफिनेशन नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, मान लो इसको इंटरप्रेट करते हैं कि भाई कैसे कैसे इसमें मान लो क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो डेफिनेशन लिखो, तो जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है, ये नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है, तो ध्यान से पढ़ो कि भाई क्या लिखा है। इट इज द रेशियो ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो सर पहले तो हमने नंबर ऑफ मोल्स पढ़े हैं, अब नई चीज आ गई जिसका नाम क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट। चलो इसकी बात करते हैं, पहले पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो सर थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है। मोलैरिटी भी तो यही थी, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स होते थे जो हमने पढ़े हैं पीछे, अच्छी तरह से पढ़े हैं। ठीक है, तो डिवाइड बाय वॉल्यूम इन क्या होता था, लीटर होता था। बस इसमें एक चीज चेंज हुई, हाँ मोलैरिटी और ये मान लो लगभग क्या है, सेम है। बस फर्क क्या है, उसमें क्या है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स होते थे मोलैरिटी में, इसमें नंबर ऑफ क्या आ गए, ग्राम क्या आ गए, इक्विवेलेंट आ गए। ठीक है, तो चलो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, मैथमेटिकल लिखते हैं। तो सर नॉर्मेलिटी की क्या डेफिनेशन बनी, नॉर्मेलिटी बड़े एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लो, नंबर ऑफ क्या होगा, ग्राम क्या होगा, इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन इन क्या होगा, लीटर होगा। ठीक है, तो सर हमें पता है कि भाई क्वेश्चन आपने पीछे भी करवाए हैं कि भाई वॉल्यूम कभी भी लीटर में गिवन नहीं होता, वॉल्यूम हमेशा एमएल में क्या होता है, गिवन होता है ना, मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम गिवन होता है। तो मुझे पता है कि भाई 1000, आपने पीछे भी बताया था कि भाई 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 ml होगा या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा ना, दोनों बातें सही है। तो सर मेरे को पता है कि भाई जब ml को कन्वर्ट करना हो, 1 ml को कितने लीटर होंगे, 1/1000 क्या होंगे, लीटर। तो सिंपल सी बात है कि भाई ml में क्या करना होता है सर, मान लो 1000 क्या करना होता है, डिवाइड, है ना। 1 ml में अगर इतने लीटर होंगे तो 10 ml में अगर मान लो पूछो, मैं मान लो आपको पूछो 25 ml में कितने लीटर होंगे, तो आप बोलोगे सर यूनिटरी मेथड 1 से 25 गए, तो मेरे को पता है वैल्यू बड़ी हुई तो इधर डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका मतलब इतने क्या होंगे, लीटर होंगे। तो सिंपल सी बात है सर, जितने ml दिए होंगे क्वेश्चन में उसके साथ 1000 डिवाइड करना होता है, वो लीटर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट। तो भी सीधा ही लिख लेते हैं, फॉर्मूला याद रखेंगे। मान लो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एन नंबर ऑफ क्या होगा, ग्राम क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, वो तो सेम ही है, अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में गिवन होता है, एमएल में गिवन होता है। तो ध्यान से देखो, एमएल को जब लीटर में कन्वर्ट किया, ये 25 ml है, 25 ml है, डिवाइड बाय 1000 हुआ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सर एमएल होंगे डिवाइड बाय 1000, तो 1000 सर मेरे को पता है कि जो डिवाइड होता है वो इधर आगे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। ये आपका नॉर्मेलिटी का क्या बनेगा, फॉर्मूला। मेनली ज्यादातर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज होता है क्योंकि वॉल्यूम हमें किस में दिया होता है, एमएल या सेंटीमीटर क्यूब में दिया होता है। तो सर जितने एमएल उससे 1000 डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड सर मेरे को पता उल्ट के क्या चला जाएगा ऊपर, तो इसे याद रखेंगे ऐसे एज इट इज। ठीक है, तो सर बात क्लियर हो गई। उसके बाद सर यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट क्या होता है सर, यूनिट मेरे को पता फॉर्मूले से पता चलते हैं। तो मेरे को पता है कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, तो इसके यूनिट क्या होंगे सर, ग्राम इक्विवेलेंट ही होते हैं। तो भी सिंपल सी बात है भाई, ग्राम इक्विवेलेंट तो ग्राम इक्विवेलेंट ही है, तो ग्राम इक्विवेलेंट तो उसके साथ क्या आ गया, पर लीटर आ गया, तो इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इसके क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मेलिटी के यूनिट हो गए। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके क्लास 11th में पूछा जाता है या मान लो नीट वगैरह में भी पूछा जाता है कि भाई वॉल्यूम मान लो टेम्परेचर के साथ नॉर्मेलिटी चेंज करती है, कि भाई टेम्परेचर अगर चेंज हो तो नॉर्मेलिटी चेंज करती है। तो सर आपने बताया था कि भाई जिसमें वॉल्यूम हो, तो हमें पता है सर टेम्परेचर के साथ कौन चेंज करता है, वॉल्यूम चेंज
चेंज करता है और जिस भी क्वांटिटी में वॉल्यूम होगा ऑब्वियसली बात है कि वो टेम्परेचर के साथ क्या करेगी, चेंज करेगी। तो सिंपल सी बात है सर, टेम्परेचर चेंज करेगा, इसमें भी वॉल्यूम है। तो हमें पता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चीजें क्या करती हैं, एक्सपैंड करती है, ये हमने पढ़ा होगा। तो अगर चीज एक्सपैंड की तो ऑब्वियसली बात है सोल्यूशन भी एक्सपैंड करेगा, तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर वॉल्यूम चेंज किया तो ऑब्वियसली बात है नॉर्मेलिटी क्या करेगी, चेंज करेगी। तो सिंपल सी बात है सर, नॉर्मेलिटी टेम्परेचर के साथ क्या करती है, चेंज करती है। मैंने बताया था कि भाई आपको, है ना, नॉर्मेलिटी जिस इसमें भी वॉल्यूम इन्वॉल्व है वो सारी टेम्परेचर के साथ क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो बाकी चेंज टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो सर ये भी बात क्लियर हो गई, यूनिट भी क्लियर हो गया, नॉर्मेलिटी मतलब चेंज करती है टेम्परेचर के साथ, ये भी बात क्लियर हो गई। उसके बाद बात आती है कि भाई कैसे, है ना, मान लो नंबर ऑफ मोल्स तो हमने पढ़ा था पीछे, वो तो हमें निकालने आते थे। अब सर ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें, इसको भी तो निकालने का कोई ना कोई तरीका होगा। तो चलो आगे इसकी बात करते हैं कि भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वो लिख लो। ठीक है, तो पहले लिखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है आपका, मान लो गिवन मास। तो सर गिवन मास का मतलब होता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है उस मास को गिवन मास कहते हैं, डिवाइड बाय क्या होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है, मास होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, इक्विवेलेंट मास आ गया। अब गिवन मास तो हमें पता है क्वेश्चन में गिवन होता है, उस मास को गिवन मास कहते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या है, अब इक्विवेलेंट मास का भी एक फॉर्मूला होता है कि भाई क्या इक्विवेलेंट मास जो होता है वो किसके बराबर होता है आपका, मान लो मोलर मास, है ना, मोलर मास अपॉन क्या होता है, एन फैक्टर होता है। तो फिर से सर बात क्लियर हो गई कि भाई इक्विवेलेंट मास की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, मोलर मास। मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, जो मान लो फॉर्मूले का मास होता है, तो वो यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद फिर से एक और फैक्टर आ गया जिसका नाम आपने क्या रखा सर, एन फैक्टर रखा। अब एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर की क्या करते हैं, बात करते हैं। अगर आपको एन फैक्टर पता चला जाए तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट मास एक्चुअल में किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। मान लो इस फॉर्मूले को इसमें पुट करो तो मेरे को पता है सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, नंबर ऑफ क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट जो होंगे वो किसके बराबर होंगे। जब इसकी जगह पर आप ये भरोगे तो सिंपल सी बात है सर, गिवन मास अपॉन क्या होगा, ये आ जाएगा मोलर क्या आ जाएगा, मास अपॉन क्या आ जाएगा, एन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, मुझे ये पता है, ये भी पता है, और इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है कि भाई एन फैक्टर क्या होता है। ये मैं आपको क्या है एक्सप्लेन करके बताता हूं कि एन फैक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, तो बाकी बात तो आपको क्लियर होगी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, गिवन मास को करना है, डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय क्या होगा, एन फैक्टर होगा। तो सर मेरे को पता है कि ये एक फ्रैक्शन है ना, ये एक फ्रैक्शन है, ये उल्टेगी। ठीक है, तो वो तो बात की बात है। अब एन फैक्टर की बात करते हैं कि भाई एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, मतलब किस चीज के लिए कैसा एन फैक्टर होता है, ये क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मान लो एन फैक्टर की बात करते हैं। मान लो अब हेडिंग डालो कि भाई एन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, फॉर एसिड, मान लो एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है, तो एसिड के लिए बेसिसिटी डिफाइन की जाती है। तो सर ये टर्म क्या होती है, बेसिसिटी। तो चलो लिखते हैं जल्दी जल्दी कि भाई क्या मतलब होता है बेसिसिटी का। ठीक है, तो चलो लिखो, मान लो इट इज द H पॉजिटिव आयन रिलीज्ड बाय एसिड इन सॉल्यूशन। ठीक है, एसिड की बेसिसिटी का मतलब क्या है कि भाई एसिड जो होता है वो कितने H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में क्या करता है, रिलीज करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी ऑफ क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो कि भाई क्या होता है बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या है कि भाई कोई एसिड जो है वो मान लो जब हम उसका सोल्यूशन बना रहे हैं, उस सोल्यूशन में वो अपने कितने H पॉजिटिव आयन क्या करता है, रिलीज करता है, उसे उस एसिड की क्या कहते हैं, बेसिसिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सर मान लो आपको HCl कहा जाए, तो आपको पता होगा कि जब HCl को किसी मान लो वाटर में, है ना, वाटर में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो सर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इसका मतलब HCl ने कितने H पॉजिटिव अपने रिलीज किए सोल्यूशन में, तो सर एक ही रिलीज किया, मान लो एक ही H पॉजिटिव क्या किया, रिलीज। तो सिंपल सी बात है सर, इसका मान लो बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी कितनी होगी सर, इसके बेसिसिटी का मतलब है सर जितने H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में रिलीज करेगा 1 होगी। तो इसी बेसिसिटी को हम क्या कहते हैं, एन फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, एसिड के लिए मतलब मेरे को क्लियर हो गया, जितनी उसकी बेसिसिटी होगी, बेसिसिटी मतलब जितने वो H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में रिलीज करेगा उसे ही उसका क्या कहते हैं, एन फैक्टर कहते हैं। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी होगी ना, HCl का एन फैक्टर क्या होगा, जितनी उसकी बेसिसिटी है।
है। तो सर और बताओ कोई, मान लो H2SO4 हो गया, तो H2SO4 भी आपको पता होगा कि भाई कितने H पॉजिटिव रिलीज करता है, 2 H पॉजिटिव क्या करता है, रिलीज, है ना। ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि 2 H पॉजिटिव रिलीज करता है। तो सिंपल सी बात है, इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, मान लो 2 बेसिसिटी, तो इसका n फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो सर मेरे को बस ये क्लियर होना चाहिए कि भाई वो कितने हाइड्रोजन रिलीज करेगा, उसे ही हम उसकी क्या कहते हैं, मान लो बेसिसिटी ऑफ क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, तो सर ये बात तो क्लियर हो गई। एसिड के केस में मान लो H पॉजिटिव आ गया, उसके बाद दूसरा केस होगा कि भाई बेस। अब बेस के केस में किसे कहते हैं, मान लो क्या है, n फैक्टर, उसे कहते हैं एसिडिटी। ठीक है, तो बेस के केस में क्या लिखते हैं, एसिडिटी लिखते हैं। तो लिख लो जल्दी जल्दी, एसिडिटी का मतलब क्या होगा, द नंबर, है ना, नंबर ऑफ OH नेगेटिव, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिलीज्ड बाय क्या होगा, बेस इन क्या होगा, सोल्यूशन। ठीक है, मान लो सोल्यूशन में कोई जो बेस है वो कितने OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी, सॉरी एसिडिटी ऑफ ए क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, तो सर ये भी बात क्लियर हो गई। अब बेस की बात कर लो, जैसे एग्जांपल के तौर पर NaOH, आपको पता होगा NaOH बेस होता है। तो सर इसकी एसिडिटी कितनी, मेरे को पता है कि जब इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं ये किस में कन्वर्ट होता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। एक OH नेगेटिव इसने रिलीज किया, तो सिंपल सी बात है सर, इसकी बेसिसिटी मान लो एसिडिटी कितनी होगी, एक क्या होगी इसकी एसिडिटी, तो इसकी एसिडिटी कितनी है, एक हो गई। तो सर एसिडिटी एक है, तो जितनी एसिडिटी उतना ही क्या होगा, n फैक्टर होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को क्लियर हो गया कि इसका n फैक्टर कितना होगा, एक क्या होगा, n फैक्टर। तो ऐसे सभी लगा सकते हो ना, जिसमें मान लो OH ट्वाइस हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें जब आप रिलीज करते हो तो इसके पास 2 OH नेगेटिव है, तो सिंपल सी बात है 2 OH नेगेटिव रिलीज करता है सोल्यूशन में, तो सिंपल सी बात है इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 2। तो इसका मतलब जितनी एसिडिटी उतना ही उसका क्या होगा, n फैक्टर होगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई n फैक्टर कितना होगा NaOH का या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये या जो भी कोई बेस होगा उसका n फैक्टर कितना होगा, सिंपल सी बात है जितने OH नेगेटिव वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो सर बात क्लियर हो गई कि भाई जितने OH नेगेटिव रिलीज करेगा उतनी ही उसकी क्या होगी, मान लो n फैक्टर की वैल्यू होगी, किसके लिए, मान लो किसके, बेस के लिए। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया, एसिड और बेस के लिए तो क्लियर हो गया। तो सर और भी कोई होता है, हाँ, मान लो उसके बाद बात आती है सॉल्ट, है ना। 3 चीजों में मान लो मेनली डिवाइड करते हैं कि भाई एसिड, बेस और क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। तो उसके बाद बात आती है सॉल्ट, आगे लिखो फिर 4 क्या होगा, सॉल्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, आप सॉल्ट के लिए लिखेंगे तो सर सॉल्ट मतलब जैसे आपका हो गया NaCl हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया ना, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये आपके क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। तो सर इनकी बात करें, इसमें कैसे निकालते हैं, मान लो आपकी, मान लो सॉल्ट के लिए कैसे निकालते हैं, तो लिख लो कि भाई द चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल एटम, और कैटाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, और कैटाइन, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट की क्या कहते हैं, मान लो n फैक्टर कहते हैं। तो सर कैसे, मान लो जब कोई सॉल्ट दिया हो, सॉल्ट में जितना कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो आपको पता ही होगा कि भाई कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज कौन बनता है, मेटल बनती है, क्योंकि मेटल को मान लो मेटल की नेचर होती है वो अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रिलीज करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, मेटल मतलब जो होंगे उस पर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम क्या कहते हैं, मान लो n फैक्टर क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो मैं ये लिखे है, तो मतलब चार्ज प्रेजेंट ऑन ए मेटल एटम और एक कैटाइन, कैटाइन का मतलब तो पता ही है ना कि भाई पॉजिटिव क्या होगा, मान लो पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं, कैटाइन, उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसे ही हम उसके क्या कहते हैं, मान लो n फैक्टर की वैल्यू कहते हैं। तो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर सर NaCl हो गया, तो अगर NaCl है तो भी सिंपल सी बात है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो मुझे पता है सर इसके ऊपर कितना चार्ज, एक चार्ज, तो सिंपल सी बात है इसका n फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो उसके बाद सर मैग्नीशियम सल्फेट, तो इसे तोड़ दो तो ये क्या बनता है सर, ये बनता है, देखो Mg2 पॉजिटिव बना, तो Mg2 पॉजिटिव का मतलब मैग्नीशियम पे के ऊपर कितना चार्ज सर, 2, इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना हो गया सर, 2 हो गया। उसके बाद सर तीसरा, मान लो आपने लिखा सोडियम कार्बोनेट, तो इसे तोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2Na पॉजिटिव, CO3 क्या बनता है, 2 नेगेटिव बनता है। तो सर इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज, 1 नहीं है, 2 है ना, 2 हो जाने, मान लो क्या है, एक्चुअल में 2
पॉजिटिव, दो सोडियम के दो पॉजिटिव इस कंपाउंड में क्या हो रहे हैं इन्वॉल्व, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 क्या होगा इसका एन फैक्टर होगा। ठीक है, तो सर भी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि सॉल्ट के केस में क्या होता है, मान लो जितना केटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे उसका क्या कहते हैं, एन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई इसके लिए सॉल्ट के लिए कैसे लिखते हैं, ये भी बात मेरे को क्लियर है। ठीक है, तो मान लो अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा हो, जनरली तो यही आते हैं आपको, अगर मान लो ये आ जाए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी आपने पढ़े ही होंगे कि भाई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, है ना मान लो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो इसमें क्या होता है एन फैक्टर, नंबर ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन लॉस और क्या होगा गेन। मान लो कोई भी एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसे हम उसकी क्या कहते हैं, मान लो एग्जांपल के तौर पर क्या कहते हैं, एन फैक्टर की क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं समझाता, मान लो जैसे जनरली मान लो ए है ना, ए के ऊपर मान लो 3 पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाए, मान लो इसने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन और लॉस किए, तो इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, 5 पॉजिटिव आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो सिंपल सी बात है अगर आपको पूछा जाए कि इसका एन फैक्टर कितना होगा, सर मेरे को पता है कि भाई एक्चुअल में जब कोई बंदा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना, जब कोई बंदा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो क्या है, मान लो लॉस कर रहा है तो किसी की रिडक्शन करवा रहा होगा, कोई ना कोई बंदा गेन कर रहा होगा, तो इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो आपने पढ़ा होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सिंपल सी बात है कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट में या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस या हुए गेन हुए उसे ही हम क्या कहते हैं, मान लो उसका एन फैक्टर कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, तो सिंपल सी बात है इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 क्या होगा एन फैक्टर होगा। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, तो जनरली ये यूज नहीं होता, जनरली आपको यही मान लो मिलेंगे, एसिड मिलेगा, बेस मिलेगा, सॉल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो इस टर्म में हो, इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन, उसे हम क्या कहते हैं, एन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं आगे, मान लो क्वेश्चंस करते हैं। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि भाई एन फैक्टर कैसे निकालना है। अगर एन फैक्टर निकल गया तो सर मेरे को पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल गए, क्या होता है गिवन मास, क्वेश्चन में गिवन होगा मोलर मास, मतलब जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वहां से मास निकलेगा। एन फैक्टर मतलब आपने समझा दिया है, मान लो हर एक केस के लिए वो यहाँ पे क्या करना है डिवाइड, उसके बाद आपका क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएंगे। ठीक है, तो सर क्लियर हो गया। अब कैसे क्वेश्चन करते हैं नॉर्मेलिटी के, वो तो आप आसान हो गए, बस इक्विवेलेंट मान लो ये निकालना आना चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने आने चाहिए, तो फिर हम इजीली क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब आप कर ही सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, मान लो जल्दी जल्दी, फिर आप खुद ट्राई करना, फिर मैं करके बताऊंगा। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड है, H2C2O4.H2O इन 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी जल्दी खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो ध्यान से, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नॉर्मेलिटी निकालनी है, कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड एसिड। ठीक है, तो हाइड्रेटेड कोई एसिड दिया है, हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, उसमें मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, जिसे हम मॉइस्चर कहते हैं, वो एक एसिड दिया है, मान लो इसे ये एसिड दिया है, इन 1250 ml ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सर वॉल्यूम दी है, तो सिंपल सी बात है सर नॉर्मेलिटी किसके बराबर, नंबर ऑफ क्या होते थे, ग्राम इक्विवेलेंट। तो लिखे 1 by 1, सीधा लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सर गिवन मास अपॉन क्या होता था, इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास क्वेश्चन में गिवन है, तो देखो ध्यान से, गिवन है 31.5, ये गिवन मास हो गया, अपॉन क्या आता था, इक्विवेलेंट मास आता था, यहाँ पर मैं सीधा लिख लेता हूं। ठीक है, तो मान लो उसके बाद मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता था, तो सर वॉल्यूम भी क्वेश्चन में गिवन है कितना, मान लो 1250 ml गिवन है, इनटू क्या होता है सर 1000, क्यों होता है, अभी आपने बताया कि जब भी ml में गिवन होगा तो 1000 क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके बाद सर इक्विवेलेंट मास की थी, वैल्यू करनी है, तो वो करके देखते हैं, 31.5 अपॉन कितना हो गया, तो सर इक्विवेलेंट मास इधर निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या होता था सर, मान लो इक्विवेलेंट मास होता था मोलर मास अपॉन क्या होता था, मान लो क्या
मतलब n फैक्टर, तो फिर लिख लेते हैं यहाँ पर मोलर मास अपॉन n फैक्टर हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास कितना है, तो मोलर मास सर हमें गिवन है, ये दिया तो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो यहाँ से निकालते हैं। 2 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू कितना हो गया 12, प्लस 4 इंटू कितना हो गया सर, 4 इंटू कितना हो गया 16, उसके बाद सर डॉट दिया है, तो डॉट का मतलब होता है इसे वाटर मॉलिक्यूल के इसमें ऐड करना है। तो सिंपल सी बात है सर, कितने हो गए 18 है ना, इसका मास कितना होता है 18 होता है, 18 गुना कितना करना है 2 करना है ना। इसका मतलब क्या होता है कि भाई डॉट का प्लस करना है, ये पूरे 2 वाटर मॉलिक्यूल का मास भी इसमें क्या करना है प्लस। तो सर कितना हो गया 2 और 24 हो गया, और 16 64 हो गया, और 18 दूने 36 हो गया। तो सर इनको दोनों को प्लस करेंगे तो कितना 100 और 126 हो गया। तो सर मोलर मास हो गया 126 डिवाइड बाय n फैक्टर। तो सर n फैक्टर का मतलब क्या है, ये एक्चुअल में क्या है एसिड, देखो एसिड है तो एसिड मतलब सर H पॉजिटिव देगा, एसिड का मतलब तो H पॉजिटिव ही होता है। तो कितने H पॉजिटिव निकलेंगे, अब आपके दिमाग में आएगा सर 2 H पॉजिटिव यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। ओ भाई रुक जाओ, यहाँ पर जो H पॉजिटिव होते हैं वो H पॉजिटिव नहीं है, वो वाटर मॉलिक्यूल है। एक्चुअल में ये मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मतलब जब आप इसको हीट करोगे तो एक्चुअल में ये मॉइस्चर तो खत्म हो जाएगा, वाटर तो बाहर निकल जाएंगे। एक्चुअल में जो एसिड है वो कौन सा है, ये वाला एसिड है, ठीक है। तो ये मॉइस्चर है, इसके H पॉजिटिव नहीं देखने, सिर्फ किसके देखने हैं, एसिड के क्या देखने हैं H पॉजिटिव। मॉइस्चर का मतलब होता है कि भाई वो H पॉजिटिव रिलीज नहीं करता, वो पूरा वाटर मॉलिक्यूल क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। जब उसको हीट करोगे मॉइस्चर बाहर निकल जाता है। तो सिंपल सी बात है सर, एसिड तो यही निकालेगा, यही H पॉजिटिव देगा। तो इसमें कितने हैं सर 2 है, तो भी सिंपल सी बात है कि भाई 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे कितना आ गया 63। तो ठीक है सर, n फैक्टर कितना आ गया 63 आ गया है ना। इक्विवेलेंट मास अपॉन 1250 इंटू कितना हो गया 1000 हो गया। तो सर इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, तो नॉर्मेलिटी 31.5 बटा कितना हो गया 63, 1/1250 हो गया इंटू कितना हो गया 1000 हो गया, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना है, अब सॉल्व तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो इसका नीचे 0 लगा लो, तो सर पहले तो 0 काट लो, 1 2 1 2, तो 63 किसके साथ जाता है, मतलब 5 से, हाँ सर 5 से पूरा जाता है, तो इसका मतलब 5 से पूरा चला गया। तो ये भी सर कितने पे गया 25, 5 कितना होता है मतलब 125 होता है, ये भी चला गया। तो सर ये 5 से गया, ये कितने से गया 2 से गया, 2 से गया ना, हाँ 5 बजे 25 2, ठीक है सर 2 बटा कितना हो गया मान लो 5 हो गया। तो सर 0 पॉइंट लगाएंगे तो 20, तो सर कितना हो गया 5 चौके 20, हाँ मतलब 0.4 मान लो क्या है नॉर्मेलिटी की क्या हो गई वैल्यू। तो सर नॉर्मेलिटी के यूनिट तो ग्राम इक्विवेलेंट होते थे, तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पर हम बड़ा n भी लिख सकते हैं, ये भी बात क्या है सेम ही है, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो चलो मान लो और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको क्या होगा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो चलो करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हेडिंग डालो जल्दी जल्दी, साथ साथ में लिखते जाना, और क्या है कि भाई उसे क्या करते जाना सॉल्व करते जाना, ठीक है। तो चलो लिखो सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं करके बताता हूँ। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई कैसे होगा। तो सर मेरे को पता है कि कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज 50% बाय वेट। तो सर इसका मतलब तो मेरे को पता है, इसका मतलब होता है सर 15 ग्राम क्या होगा H2SO4 प्रेजेंट होगा 100 ग्राम, है ना। बाय वेट का मतलब आपको मैंने पीछे समझाया है, 15 ग्राम क्या होगा सर H2SO4 प्रेजेंट होगा किसमें, 100 ग्राम क्या होगा सोल्यूशन में होगा, ठीक है। तो सर लिखते हैं नॉर्मेलिटी गिवन मास ऑफ H2SO4 कितना दे दिया सर 15 दे दिया है, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। चलो पहले इक्विवेलेंट मास नहीं लिखते, बाकी उसके बाद सर उसके बाद आएगा आपका
मान लो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो सर वॉल्यूम तो गिवन ही नहीं है, तो वॉल्यूम की जगह पे क्या दिया सर, डेंसिटी दी है, तो फिर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी है, तो सर मास भी तो पता है मेरे को सोल्यूशन का कितना है ना, 15% का मतलब क्या होता है 15 ग्राम H2SO4 है 100 ग्राम सोल्यूशन में, तो सिंपल सी बात है सर, मान लो मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया है ना, मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, मान लो 100 ग्राम हो गया, उसके बाद सर आपको डेंसिटी दी है ना, डेंसिटी ऑफ क्या है सोल्यूशन भी दी है, तो सर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन क्या दी है मेरे को 1.1, जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इतनी दी है सर डेंसिटी, तो मेरे को पता है अब वॉल्यूम तो दिया नहीं, अब मैं वॉल्यूम कहां से निकालूंगा, फॉर्मूले से, तो इसका मतलब उसने वॉल्यूम भी आपको नहीं दिया, तो सर वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन क्या होता है, डेंसिटी होता है, तो सर मास कितना दिया है मेरे को 100 दी है, डेंसिटी कितनी दी है 1.1, तो सर वॉल्यूम निकल गया, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ही तो निकला। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये वॉल्यूम किसमें निकला, ये वॉल्यूम एक्चुअल में किसमें निकला, देखो ग्राम ml, तो ये इसका मतलब आंसर किसमें आया होगा, ml में आया होगा, तो सर वॉल्यूम किसमें आया, ml में आया, तो लिख देते हैं, इसके बाद में सॉल्व करते हैं इसको, इनटू कितना हो गया 1000 तो होगा ही होगा, क्योंकि बात किसमें हो रही है ml में हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद सर नॉर्मेलिटी, अब नॉर्मेलिटी निकालनी है, इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है सर, गिवन मान लो मोलर मास, तो मोलर मास सर सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसका निकाल लेते हैं, H2SO4 हाइड्रोजन का कितना 2 into 1, सल्फर का कितना सर 32, 4 गुना 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो निकालो जल्दी जल्दी, 16 चौके 64, 64 और 32 कितना हो गया 96, 96 और 2 कितना हो गया 98, मोलर मास अपॉन एसिडिटी सॉरी अपॉन एन फैक्टर, तो सर एन फैक्टर क्या होगा, एसिड है, तो सिंपल सी बात है कि कितने H पॉजिटिव रिलीज करेगा, तो आपको पता ही है, ये तो मैंने एग्जांपल में भी बताया, सल्फ्यूरिक एसिड कितने H पॉजिटिव रिलीज करता है 2, तो सिंपल सी बात है सर 2 आ गया, तो इसको मतलब इसको काट लो 49 आ गया, तो यहाँ पे भरो जल्दी जल्दी, नॉर्मेलिटी 15 बटा कितना आ गया 49 अपॉन कितना हो गया 100 अपॉन 1.1 इंटू कितना हो गया सर 1000 हो गया, तो सर इसको हम उल्टा ही सकते हैं, ये फ्रैक्शन आपको पता ही होगा कि नीचे वाली जो होती है वो उल्ट जाती है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 1.1 अपॉन कितना हो गया 100 इंटू कितना हो गया 1000 हो गया, ठीक है। तो सर मेरे को पता है कि इसे मैं पॉइंट को हटा ही देता हूं, अगर पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे भी क्या हो गया 1000 हो गया, तो सर ये तो पूरा पूरा कट गया, तो उसके बाद सर बस सिंपल इसको मल्टीप्लाई तो कराना है, 11 5 55 होता है, तो 5 आंसर 11 और 5 16 हो गया, तो सर 16 हो गया और 49, तो सर इसको काटना है तो किस पे आएगा, 49 मतलब 50 हो गया, तो 50 को मान लो किस पे लेके जाना है 165 सर 150, तो इसका मतलब पहले 49 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 147 ही आएगा ना, 9 3 2 12 14, हाँ सही है सर 147, तो इसका मतलब 3 पे जाएगा, तो 147 165 बनाना है तो कितना 3 150, तो सर 118 है ना, सॉरी 180 हो गया, 180 हो गया, तो सर क्या लग गया ना 18 ही बचे, जब इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना बचा 18, तो 18 के साथ जीरो लगा लिया तो पॉइंट आ गया, तो सर 49 का 180 पर तक पढ़ना है, तो फिर से कितने पे जाएगा 147 पे जाएगा, अगर मान लो 49 और करोगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है 3 पर गया, अगर 3 पर गया तो कितने बचे इन दोनों का डिफरेंस सर 3 और 33 बचा, तो इसका मतलब 330 हो गया, तो 49 को आप 330 पे लेके जाना है, 50 को 330 के पास लेके जाना हो तो कितने पे जाता है सर 6 पे जाता है ना, लगभग 6 पे जाएगा, तो इसका मतलब 6 हाँ 6 पे जाएगा, तो फिर इसका मतलब लगभग कितना होगा 6 आपकी क्या होगी वैल्यू, तो सर नॉर्मेलिटी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3.36 एंड आपकी क्या आ गई नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की क्या थी एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। तो जो आपने मान लो साथ साथ में सॉल्व किया होगा, तो चलो मान लो इसे उतारो, फिर अगले क्वेश्चन की क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन करते हैं थोड़ा अलग, आपके 2 क्वेश्चन डिफरेंट मान लो हो गए, अब तीसरे क्वेश्चन की क्या करते हैं बात करते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करो और इसे खुद करने की कोशिश करो। चलो आपने कोशिश की होगी, तो चलो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन होगा। पहले तो देखो क्या दिया है,
फाइंड द वेट ऑफ H2SO4। तो इसका मतलब अब H2SO4 का मास निकालना है, मतलब गिवन मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है। मतलब फार्मूले में इन 1200 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड हैज नॉर्मेलिटी क्या है, 0 पॉइंट क्या है, 2 है। तो सिंपल सी बात है सर, अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। तो सर गिवन मास निकालना है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रहने देते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्या लिख लो, ग्राम क्या लिख लो, इक्विवेलेंट है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। सर 1200 दिया है ml में, तो जब ml में दिया हो तो 1000 मल्टीप्लाई भी करना होता है। ये वैल्यू कितनी दे दी है, ये दे दी है। तो पहले तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं यहाँ से, ये दोनों सर उधर चले जाएंगे, तो सर काट ही लेते हैं। देखो 2 0 2 0 अब लेके जाते हैं वहां पर, है ना। तो सर पॉइंट भी हटा देते हैं, 2/10 हो गया, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो सर ये बात तो क्लियर हो गई। अब नंबर ऑफ क्या आ गए, ग्राम इक्विवेलेंट, तो क्यों ना इसका भी फॉर्मूला लगा दें, है ना। तो यहाँ से गिवन मास ही तो निकालना है, तो पहले तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, पहले तो गिवन मास बनाते हैं। तो सर 2/10 इंटू 12 बटा कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसका फॉर्मूला लगाएं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या, गिवन मास, तो गिवन मास ही तो निकालना है सर क्वेश्चन में, यही तो बोला उन्होंने। अपॉन क्या होता था, इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास का भी मैं एज इट इज क्या लगा रहा हूं फॉर्मूला। ये इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता था सर, मोलर मास। तो मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का अभी आपने पीछे निकाला है, तो कितना निकला था, 98 निकला था। तो मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कितना है सर इसका एन फैक्टर कितना, 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब बटा कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। तो मैंने सीधा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा दिया, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता था। तो इक्विवेलेंट मास का मतलब सर मोलर मास अपॉन क्या हो गया, एन फैक्टर। तो इसे काट लो, देखो ये कहां पर गया, नुंजा पर, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 12 इंटू कितना हो गया, नुंजा, अपॉन कितना हो गया, 10 इंटू 10 हो गया। तो गिवन आपका क्या आ गया, मास आ गया। तो सिंपल सी बात है सर, अब काटना मतलब ज्यादा, मतलब जब भी कभी नीचे मतलब 100 या 10 की टर्म में आए तो उसको काटो ना, उसको क्या करवा दो, सिंपल मल्टीप्लाई। इसको इसके साथ कराओ 24, और 24 और 49 को क्या करा दो, मल्टीप्लाई। तो करवाएंगे तो सर 4 9 36 हो गया, 3 आंसर हो गया, तो कितना 4 चौके 16 और 9 हो गया, 2 9 18 हो गया, 1 आंसर। तो इसका मतलब 4 दूनी 8, 8 और 1 9 हो गया ना। तो ये मान लो 6 हो गया, तो ये आपका 9 और 8 17 बना, 17 है ना, 9 और 1 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया। तो 11 कितना बना सर, 11 मतलब इधर लिख लेते हैं 11 76 बटा 10 10 100 हो गया। तो सर मेरे को पता है कि भाई गिवन मास कितना आ गया, तो सर पॉइंट इधर लगाना है 1 2 1 2, इसका मतलब 11.76 आपका क्या आ गया, गिवन मास आ गया। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, है ना, 11.76 क्या आया होगा, ग्राम आया होगा। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, यही आपको पूछा था कि भाई वेट ऑफ H2SO4 निकाल के बताओ कि कितना उसका क्या होगा, वेट होगा। तो सर बात मेरे को समझ आ गई। तो चलो ये भी क्वेश्चन आपने क्या कर लिया होगा, मतलब सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो ये तो आपके आगे नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन। उसके बाद हमने मोलैरिटी में भी मैं आपको बात समझाई थी, जिसे मोलैरिटी क्या कहते थे, इक्वेशन कहते थे। ठीक है, तो आप मोलैरिटी इक्वेशन का क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद मिक्सिंग का एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, मतलब रिलेशन बनाते हैं मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का। ठीक है, तो क्या बोल रहे हो सर, मान लो अगर पूछा जाए आपको, है ना, एक मान लो सोल्यूशन है, ये मैंने आपको मोलैरिटी में भी समझाया था। एक सोल्यूशन है, मान लो N1 और V1, मान लो N1 सोल्यूशन का मतलब इसमें मान लो इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम क्या है, V1 है, तो इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मान लो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, NB मान लेते हैं। तो मैं इसमें क्या करूं, वाटर क्या करूं, ऐड करूं। मैंने क्या किया, इसमें वाटर क्या किया, ऐड किया, है ना। वाटर ऐड करने का मतलब होता है डिल्यूशन किया। तो जब हम इसे डिल्यूट करेंगे तो सिंपल सी बात है सर, जब डिल्यूट करोगे तो क्या होगा, मान लो पानी बढ़ेगा, तो पानी बढ़ेगा। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है सर ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, नंबर ऑफ क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट होगा, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होगा। तो सिंपल सी बात है सर, नंबर ऑफ, है ना, सिंपल सी बात है सर, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी क्या करेगी, चेंज। तो सिंपल सी बात है सर, इधर क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी कुछ और हो जाएगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कुछ और। उसके बाद मैं आपको पूछूं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चेंज किए, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, कि भाई कितनी चीज आपने बाहर से डाली। तो सर बाहर से जो मान लो डाला होगा, कोई भी चीज, है ना, कोई भी सल्यूट डाला होगा, तो सल्यूट थोड़ा ना चेंज हुआ, सल्यूट तो उतना ही रहा। मान लो
वाटर चेंज किया ना, तो वाटर तो सॉल्वेंट है, तो सर सॉल्वेंट ही चेंज किया, सोल्यूट की वैल्यू चेंज नहीं की, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने रहे होंगे सर, फिर से सेम टू सेम कितने रहे होंगे, एनपी के क्या रहे होंगे, बराबर रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है सर, अगर एनबी ही ग्राम इक्विवेलेंट रहे तो फिर इसका मतलब पहले सोल्यूशन की बात करें, मान लो यहां से है ना, पहले सोल्यूशन की बात करें, पहले सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी n1, वॉल्यूम कितना है v1, ये उधर जाके मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एनबी रहे होंगे। दूसरे सोल्यूशन की बात करें, फिर से सर यही फॉर्मूला है ना, उसके मान लो इसकी टर्म में निकालने की कोशिश करें तो सर उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी n2, वॉल्यूम कितना हो गया v2 हो गया, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो सेम ही रहे, क्योंकि आपने मान लो सॉल्वेंट ऐड किया सर, सोल्यूट तो चेंज ही नहीं किया, सोल्यूट तो उतना ही रहेगा। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों चीजें बराबर, तो वैल्यू क्या बनी, n1v1 इज इक्वल टू n2v2, इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी क्या कहते हैं, इक्वेशन। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो चलो देखते हैं कि भाई नॉर्मेलिटी इक्वेशन में कैसे क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। एक बात और थी इसमें सच, मान लो n1 है ना, मैंने एक बार छोड़ गया मैं, मान लो यहाँ पर वाटर डाला, तो वाटर डाला n1v1, और यहाँ पर आपकी नॉर्मेलिटी कितनी बनी, n2v2 बन गई। तो मैं अगर आपको पूछूं, ये तो हुआ कि भाई पहले वॉल्यूम प्रेजेंट था, तो ये हुआ दूसरा वॉल्यूम जो प्रेजेंट है, मैं आपको पूछूं कि भाई वाटर कितना ऐड किया, वाटर ऐड कितना किया, तो आपके दिमाग में होगा तो सर इसमें मान लो जब आपका वॉल्यूम v1 था और जब वॉल्यूम क्या हुआ v2, इसमें वॉल्यूम में चेंज क्या हुआ, मान लो सोल्यूट तो चेंज नहीं हुआ, चेंज कौन हुआ, सिर्फ वाटर चेंज हुआ। अगर मान लो ये मान लो v1 है, तो v1 में सर वाटर ही तो ऐड किया, तो इसका मतलब v1 प्लस वाटर वो किसके बराबर हो गया। ध्यान से देखो, ये बात ध्यान से समझना कि भाई आपको वाटर ऐड किया, अगर वाटर ऐड किया तो सर वॉल्यूम v1 है ना, पहले तो वॉल्यूम v1 था, आपने बाहर से ऐड क्या किया, वाटर ऐड किया, तो वॉल्यूम किसकी वजह से चेंज हुआ, तो सर वॉल्यूम चेंज हुआ वाटर की वजह से। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई v1 प्लस वाटर जो होगा वो किसके बराबर होगा, v2 के बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है सर, आंसर किसके बराबर आएगा, v2 के बराबर, क्योंकि वॉल्यूम v1 में सिर्फ वाटर ही ऐड हुआ, तो इन दोनों का प्लस किसके बराबर होगा, मान लो वॉल्यूम ऑफ फाइनल वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर। तो अगर आपको सिंपल वाटर पूछा जाए, अगर आपको मान लो दूसरे सोल्यूशन का वॉल्यूम पूछा जाए, फिर तो वो v2 की बात कर रहा है, अगर आपको वाटर पूछे तो भी सिंपल सी बात है, वो किसकी बात कर रहा है, v2 माइनस v1 की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन में वाटर पूछता है, कई बार क्वेश्चन में क्या पूछता है कि भाई फाइनल वॉल्यूम या इनिशियल वॉल्यूम पूछता है। अगर इनिशियल पूछे तो v1 की बात कर रहा है, अगर फाइनल वॉल्यूम पूछे तो v2 की बात कर रहा है। अगर पूछा जाए कि वाटर कितना ऐड किया, तो वाटर का मतलब होता है v2 माइनस क्या होता है, v1, क्योंकि मुझे पता है सर v1 में वाटर ही ऐड किया, तो जब वाटर ही ऐड किया, इन दोनों का वॉल्यूम जो होगा वो किसके बराबर होगा, v2 के बराबर। ये बात भी आपको क्लियर हो ही गई होगी। ठीक है, तो चलो आप इसका क्वेश्चन करते हैं एक, फिर उसके बाद आप खुद उसकी प्रैक्टिस करना, फिर आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो। क्वेश्चन क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक 0.10 n solution from 1600 ml of 0.2050 ml सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्या है, पूछ रहा है कि भाई कितना, है ना। तो अब सर मेरे को पता है कि भाई एक्चुअल में क्या पूछ रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो मेरे को समझ आ गया कि सर अब फाइनल वॉल्यूम नहीं पूछा, उसने पूछा कि कितना वाटर ऐड किया जाए, तो वाटर की वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है सर, उसके लिए पहले फाइनल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फाइनल वॉल्यूम को इनिशियल वॉल्यूम से माइनस करेंगे, वो किसकी वैल्यू होगी, वाटर की क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर है, तो करते हैं। तो फॉर्मूला तो वही लेगा, नॉर्मेलिटी इक्वेशन n1v1 n2v2। तो सर n1 की वैल्यू क्या दी है, उसने कहा है कि भाई ये वाला एक सोल्यूशन है, उसमें और कितना वाटर ऐड किया जाए, है ना, इसमें कितना वाटर ऐड किया जाए कि उसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो जाए, 0.20। तो सर ये n1v1 दिया है, तो n1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 कितनी हो गई, 50 हो गई, इंटू v1 दिया सर 1600 दे दिया है, तो n2 की वैल्यू कितनी दी है सर, 0.20 दी है, और v2 की वैल्यू यहां से निकालनी है। v2 नहीं निकालना, वैसे तो हमने वाटर निकालना है, तो वाटर सर हमें पता है v2 माइनस क्या होता है, v1 होता है, अभी आपने बताया, इसका मतलब v2 चाहिए। तो करते हैं सिंपल सॉल्व। तो मेरे को पता है सर, इसकी 0 हटा ही देते हैं, अगर 0 हटाएंगे तो कितना बचेगा सर, नीचे 4 0 लग जाएंगे, है ना, 4 0
जीरो लग गई तो ये भी नीचे आएगा सर 20, इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसकी 2 जीरो क्या लग जाएंगे, ऊपर लग जाएंगे, तो इसमें क्या निकल जाएगा V2। ये बात आपको समझ आई होगी। इसका पॉइंट हटाया, इसकी नीचे 4 जीरो लग गई, इसने नीचे डिवाइड होना था 20 को 20 लिख लिया और इसका पॉइंट हटाया, इसकी 2 जीरो क्या लग गई ऊपर। तो बस अब काट लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो सर ये बचा। अब मान लो क्या बचा, एक और है सर, ये भी, तो ये भी कट गई, तो इसका मतलब ये दोनों ही तो रह गए, इनको मल्टीप्लाई करो और उसको किसके साथ, 2 के साथ डिवाइड करना है, 2 से साथ कट भी तो रहा है सर, 8 से गया, तो सिंपल सी बात है सर 205 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 5 40 होता है, 8 दूनी 16, तो इसका मतलब इतने ml क्या आ गया आपका फाइनल वॉल्यूम आ गया। तो सर ये V2 की वैल्यू आई। अब V2 नहीं पूछा मेरे को, फाइनल वॉल्यूम नहीं पूछा, मेरे को पूछा है कि भाई वाटर, तो वाटर कितना ऐड किया होगा, तो सर 1640 माइनस स्टार्टिंग में कितना था वॉल्यूम सर ये, तो इसका मतलब 40 ml आपका क्या किया होगा, वाटर क्या किया होगा, ऐड किया होगा। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन थी एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर आपको पूछा होता कि भाई फाइनल वॉल्यूम कितना बना है तो फिर तो आंसर यही होना था, बट उसने पूछा कि कितना वाटर ऐड किया, तो वाटर कितना ऐड किया सर, 40 ml क्या किया, ऐड किया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो इस इक्वेशन से। ठीक है, तो उसके बाद मिक्सिंग वाला क्वेश्चन आता है, ये भी मैंने आपको मोलैरिटी में भी समझाया था, वही सेम टू सेम इसमें भी करना है कि भाई मिक्सिंग, जब आप मिक्सिंग करो दो सॉल्यूशन की, दो सॉल्यूशन मतलब सेम सोल्यूट के दो सॉल्यूशन। ठीक है, तो सर मेरे को पता है मैंने क्या किया, मान लो HCl का आपने क्या ले लिया सॉल्यूशन, उसकी नॉर्मेलिटी है N1, उसका वॉल्यूम है V1 है। ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ HCl के नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उसे हम क्या कह देते हैं, N1 कह देते हैं। एक दूसरा सॉल्यूशन लिया, ठीक है, मान लो दूसरा सॉल्यूशन लिया, तो सर दूसरा सॉल्यूशन मतलब इसमें HCl मान लो मैंने क्या डाला, 15 ग्राम डाला, इसमें HCl मैंने 25 ग्राम डाल दिया, तो भी सिंपल सी बात है, अगर 25 ग्राम डालोगे, हेलो एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, इसमें 15 ग्राम, तो सर इधर 15 ग्राम डाला, तो ऑब्वियस सी बात है सर वॉल्यूम भी मान लो वाटर भी आपका डिपेंड करता है कि क्या लिया, तो इसका मान लो 15 ग्राम के विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मेलिटी अलग होगी, वॉल्यूम भी अलग होगा, तो N1 नंबर ऑफ मोल्स भी अलग होंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी अलग होंगे। अब इसकी बात करें 25 ग्राम डालें तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी सर, अलग होगी, इसका वॉल्यूम भी अलग होगा, इसके भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, अलग होंगे। तो मैं दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिया। तो जब दोनों को मिक्स किया तो सर मेरे को पता है कि जब दोनों को मिक्स करेंगे, इन दोनों वॉल्यूम को इकट्ठा करेंगे, तो वॉल्यूम तो आपका क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी सर सीधा ऐड होती है, तो आपने बताया था कि नॉर्मेलिटी सीधा ऐड नहीं होती। ठीक है, तो अगर इसे समझना कि क्यों सीधा ऐड नहीं करती, तो वो लिख लेते हैं, मतलब नॉर्मेलिटी एक्चुअल में डायरेक्टली ऐड नहीं होती, मतलब कैसे होती है ऐसे। ठीक है, मान लो इसकी, मतलब इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आपको है ना, इस मान लो इसका वॉल्यूम हमने कितना लिया है, 1000 ml लिया है, इसका वॉल्यूम मान लो 1000 ml लिया है, इसमें मैंने ग्राम इक्विवेलेंट, कितने ग्राम इक्विवेलेंट डाले हैं, मतलब मान लेते हैं ना कितने ग्राम इक्विवेलेंट डाले हैं, 0.3 ग्राम इक्विवेलेंट डाले हैं किसके, HCl के। ठीक है, तो इसमें इतने ग्राम इक्विवेलेंट डाले हैं 1000 ml में, तो सिंपल सी बात है सर ये इसकी नॉर्मेलिटी, अगर मैं पूछूं नॉर्मेलिटी कितनी होगी, तो सर ग्राम इक्विवेलेंट 0.3 डिवाइड बाय, इसे 1 लीटर भी तो कहते हैं, 1 लीटर, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी, 0.3N होगी। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई, इन नॉर्मेलिटी 0.3N है, मतलब क्योंकि इसमें ग्राम इक्विवेलेंट कितने डाले हैं, इक्वेशन नहीं है इक्विवेलेंट है ना, ग्राम इक्विवेलेंट कितने डाले हैं, इतने ग्राम इक्विवेलेंट, तो वॉल्यूम कितना लिया है, इतना, तो सर नॉर्मेलिटी का मतलब होता है मतलब ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम 0.3N। तो इधर भी देखते हैं, इधर आपने कितना, मान लो इसका, अब ये एग्जांपल छोड़ दो क्योंकि मैंने एग्जांपल चेंज कर दिया है, मैंने इधर ग्राम इक्विवेलेंट डाले हैं 0.5, मान लो ये कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, तो सिंपल सी बात है सर ग्राम इक्विवेलेंट यही है, तो वॉल्यूम कितना है आपका, वॉल्यूम आपका फिर से मैंने क्या लिया है, 100 ml लिया है, मतलब वाटर का वॉल्यूम 100 ml लिया है, तो सिंपल सी बात है सर जब दोनों को डालोगे तो दोनों का वॉल्यूम तो चेंज करेगा ना, इधर कुछ और वॉल्यूम होगा 0.3 और इसका जब वॉल्यूम मिक्स करेंगे तो कुछ और होगा, इधर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम कुछ और होगा। तो अगर आपको पूछा जाए नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी भी तो अलग ही होगी, देखो 0.5 अपॉन कितना हो गया सर, इसे 1 लीटर भी कह सकते हैं, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी, 0.5N। तो देखो नॉर्मेलिटी की वैल्यू चेंज हो गई, इसकी 0.3N है, इसकी 0.5N है, वॉल्यूम मान लो 1000 ml हमने वाटर लिया है, उसके विद रिस्पेक्ट टू ये भी तो डाला है, कुछ ना कुछ हमने क्या डाला होगा, मान लो HCl भी डाला होगा, इन दोनों का वॉल्यूम ऐड होगा तो उसकी वैल्यू कुछ आएगी, इसके विद रिस्पेक्ट टू इसमें 0.5 है, इसमें हमने 1000 ml लिया है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसका वॉल्यूम कुछ और आएगा। तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो रही है,
ये V1 हो गया, ये क्या हो गया V2 हो गया। तो इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी अलग अलग है। ये देखो ये 0.3 है, ये 0.5 है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अब इन दोनों को मिक्स किया, तो जब हम इन दोनों को मिक्स किया, इसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट ऐड हुए, तो सर इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट ऐड करें। नॉर्मेलिटी ऐड नहीं हुई, एक्चुअल में क्या ऐड हुए, ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब इसमें जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके होंगे, इसमें जितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे इसके, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट सर 0.3, इसके ग्राम इक्विवेलेंट भी 0.3, तो टोटल कितने हो गए 0.8 ग्राम क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। किसमें, फाइनल सॉल्यूशन में, है ना। फाइनल सॉल्यूशन में इतने ग्राम इक्विवेलेंट हो गए। तो सर वॉल्यूम कितना हुआ, इन दोनों को जब ऐड किया, तो मान लो इसका सॉल्यूशन का, ये मान लो सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम है, ये भी आपका क्या है, सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया सर, 2000 क्या हो गया आपका ml हो गया। तो फिर सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान से देखो 0.8 नॉर्मेलिटी की वैल्यू निकाले, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन कितना हो गया वॉल्यूम। तो सर मेरे को पता है कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 0.8, यहाँ पे 2 इंटू क्या लिख सकता हूँ, 1000 ml भी लिख सकता हूँ। तो सर 2 से जब ये कटेगा 0.4, इसको हम 1 लीटर भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब फाइनल नॉर्मेलिटी कितनी बनी, 0.4 N बनी, ना कि इन दोनों की एडिशन। 0.3 और 0.5 को ऐड करते तो 0.8 बनते, बट आपने क्वेश्चन ध्यान से समझाओ तो फाइनल नॉर्मेलिटी कितनी बनी, 0.4। तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी चेंज करती है, तो नॉर्मेलिटी चेंज की, उसकी वैल्यू हमने क्या मान ली, N3 मान ली। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई, N3 हो गया। तो एक्चुअल में ये सोल्यूशन बना किससे, इन दोनों से बना, तो इन दोनों की प्लस है ना, N1 V1 प्लस क्या होगा N2 V2, इन दोनों को ऐड किया तो वो किसके बराबर आ गया सर, इन दोनों की नॉर्मेलिटी डायरेक्टली ऐड नहीं हुई, वो तो N3 हो गई, बट वॉल्यूम डायरेक्टली ऐड हुआ, V1 प्लस क्या हो गया V2 हो गया। ठीक है, तो ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, तो ऐसे हम मिक्सचर के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सर कर सकते हैं आप सॉल्व इसे। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर उसके बाद मान लो इनका रिलेशन का एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी। मान लो इस मान लो कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन करते हैं। 0.2 N 200 ml solution of HCl is mixed with 0.3 N, मान लो कितना 300 ml HCl solution, find the नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन, है ना, इज मिक्स्ड, हाँ फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसे रीड करो और इसे मान लो करने की कोशिश करो। चलो आपने देखा होगा, मान लो कोई कोशिश की होगी, तो सर क्या बोल रहा है कि भाई 0.5 N 200 ml सोल्यूशन, ना सोल्यूशन ऑफ HCl इज मिक्स्ड विद इतने सोल्यूशन ऑफ, मान लो इस सोल्यूशन से, तो सर N1 की वैल्यू कितनी है 0.2, है ना, इनटू V1 कितना है सर 200 ml, प्लस N2 की वैल्यू कितनी है 0.3, मान लो V2 कितना है सर 300 ml है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो N3 आएगा। तो N3 की वैल्यू पूछी है सर, हाँ फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन। तो सर फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, इन दोनों की प्लस, है ना, वॉल्यूम तो सीधा ऐड हो जाता है, वो कितना हो गया 500 हो गया। तो सर इसको निकालना है ना, N3 की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना सर, है ना 10 हो गया, 0 कट गई 40 हो गया सर 40, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना सर 90 बटा कितना हो गया ना 500, इधर आगे डिवाइड हो गया। तो सिंपल सी बात है N3 किसके बराबर होगा ना, N3 किसके बराबर होगा, इन दोनों को डिवाइड कर लो, 130 बटा कितना हो गया 500, 1 0 से 1 0 गया 13 बटा 50, तो सर 0 पॉइंट लगा तो 130 हो गया, 50 दूना कितना होगा 100 होगा, तो सर 30 बचे 300 हो गया, तो 50 छिका कितना होता है 300। तो सर ये आपकी नॉर्मेलिटी बनी, फाइनल मिक्सचर की क्या बनी, नॉर्मेलिटी बनी। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई फाइनल मिक्सचर की नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, ये बात भी आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो चलो मान लो ये भी बात आपको क्लियर हो गई है। अब उसके बाद मान लो क्या करना है, मान लो एक नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का क्या होता है, रिलेशन होता है, उसके बिहाफ पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नॉर्मेलिटी के कैसे कैसे क्वेश्चन आपको क्लास 11 या नीट या जेईई वगैरह में भी क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो मान लो उसके बाद मान लो क्या, मान लो रिलेशन, है ना, आगे हेडिंग डाल लो, रिलेशन बिटवीन क्या होगा, मोलैरिटी एंड क्या होगा नॉर्मेलिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी।
ठीक है, मान लो इसका रिलेशन के क्वेश्चन कर लेते हैं 2-4। अगर रिलेशन करना है तो देख लेते हैं यहाँ से। अगर देखे तो सर मेरे को पता है नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या है ना, नॉर्मेलिटी किसके बराबर है, नंबर ऑफ क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो गया। ठीक है, तो सर मान लो मोलैरिटी की वैल्यू क्या है, चलो इसे मान लो सीधा सीधा लिख लेते हैं ना, इसको एन लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे लिखते हैं। चलो ऐसे ऐसे रहने दो। ठीक है, सीधा मैं मोलैरिटी को सीधा लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल सर एन भी होते हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही होता है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या होता है, लीटर होता है। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही लिख लो, इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखना है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट हो गए है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सर इसे 1 कहा, इसे 2 कहा, दोनों को डिवाइड कर दो। तो रिलेशन बनाना है, रिलेशन का मतलब होता है कि भाई दोनों की रेशियो बना के देखो पहले क्या बन रहा है। तो सर नंबर ऑफ यहाँ पर क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट आ गया ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, पहला ये आ गया, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, एनबी से डिनोट करते हैं सल्यूट के है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, सल्यूट के वो मान लो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, तो ये कैंसिल हुआ। तो सर मेरे को पता है कि भाई क्या बना, n अपॉन m इज इक्वल टू क्या बना, नंबर ऑफ क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, मान लो सल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है अपॉन कितना हो गया सर, मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट हो गया। तो सर इसे सॉल्व करते हैं, तो मेरे को पता है सर नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, उसे खोल दो। क्या फॉर्मूला होता था सर, गिवन मास है ना, गिवन मास ऑफ सल्यूट, गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन मान लो इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट क्या होता था, मास होता था, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता था। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो नीचे नीचे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला खोलें तो वो क्या होता था, गिवन मास अपॉन क्या होता था, मोलर क्या होता था, मास होता था। ठीक है, तो वो फॉर्मूला खोल दिया, तो देखो गिवन मास से गया, तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है ये उल्टेगा, उल्ट के ऊपर क्या आ गया, मोलर मास आ गया, नीचे क्या आ गया आपका, इक्विवेलेंट क्या आ गया, मास आ गया। तो सर इक्विवेलेंट मास और मोलर मास आया, तो फिर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, मोलर मास तो मोलर मास ही होता है सर, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास ऑफ क्या होगा, सल्यूट होगा है ना, ये भी मैंने आपको अभी समझाया, मोलर मास ऑफ सल्यूट अपॉन क्या होता है, एन फैक्टर होता है। तो सिंपल सी बात है सर, ये उल्टेगा, तो इसका मतलब एन अपॉन एम किसके बराबर आ गया, मोलर मास इनटू क्या आ गया, ये उल्ट के n फैक्टर ऊपर चला गया, तो नीचे भी क्या आया सर, मोलर मास ऑफ सल्यूट आया, ये इससे कैंसिल हुआ। तो इसका मतलब एक्चुअल में नॉर्मेलिटी जो होती है वो NF इनटू क्या होता है, मोलैरिटी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सर नॉर्मेलिटी जो होती है वो क्या होता है, मान लो क्या, n फैक्टर इनटू क्या होता है, मोलैरिटी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, कई बार इसके बिहार पर भी आपको क्या आ जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो चलो मेरे को पता लग गया सर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन क्या है। अब इसके क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, आपको नॉर्मेलिटी गिवन होगी मोलैरिटी पूछेगा, या मोलैरिटी गिवन होगी नॉर्मेलिटी पूछेगा, या ऐसा भी पूछ सकता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों पूछ सकता है। तो सिंपल सी बात है, पहले नॉर्मेलिटी निकाल लो या मोलैरिटी निकाल लो, उसके बाद मान लो उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या है, दूसरे की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो सर क्या बोल रहे हो, अभी समझ नहीं आ रहा, चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको क्या आएगा, समझ आएगा। चलो एक क्वेश्चन तो सीधा रिलेशन का कर लेते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा जा मैं क्या करता हूं, घुमा फिरा के करवाता हूं। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी, द नॉर्मेलिटी ऑफ, नॉर्मेलिटी ना लिखो, मोलैरिटी लिखो, द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज 0.05 m, फाइंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो एक डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो सर मेरे को पता है कि भाई क्या बोला है, द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज 0.05 m, फाइंड नॉर्मेलिटी। तो मेरे को पता है सर नॉर्मेलिटी जो होती है वो क्या होता है, n फैक्टर इनटू क्या होता है, मोलैरिटी। तो सर मोलैरिटी कितनी दी है, 0.05 n फैक्टर, n फैक्टर का मतलब सर कितने एसिड है, एसिड का मतलब कितने H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, सर 2 ही कर सकता है। तो इसका मतलब n फैक्टर कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 पॉइंट है ना 10 है,
10 बन गया, 0.1 ही हो गया। हाँ सर 0. क्या हो गया 1, इसका क्या हो गया आंसर हो गया है ना, 0.1 ही हुआ। तो सर ये इसकी क्या हो गई नॉर्मेलिटी, ये एक डायरेक्टली क्या था क्वेश्चन था। तो आपको डायरेक्टली भी पूछ सकता है, या फिर आपको क्वेश्चन देके पहले नॉर्मेलिटी पूछ लेगा, बाद में क्या पूछ लेगा मोलैरिटी या कुछ ऐसा पूछ लेगा। चलो ये क्वेश्चन ऐसा भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करो जिसमें मान लो वो ना आपको नॉर्मेलिटी दे ना आपको मोलैरिटी दे, बट पूछे आपको दोनों पूछ ले, तो ऐसा क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो लिखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी निकालनी है फ्रॉम क्वेश्चन क्या गिवन है, मान लो आपको दिया 3.65 ग्राम ऑफ HCl इन क्या होगा 2000 नहीं 2000 है ना, 2000 ml ऑफ क्या होगा सोल्यूशन होगा, ठीक है। मान लो इसकी आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों पूछ रहा है, ठीक है। तो सर मैं नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों नहीं निकालूंगा, मैं एक निकालूंगा, तो दूसरे का तो मेरे को डायरेक्टली रिलेशन पता है, मैं वो यूज करूंगा, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं कि भाई कैसे। चलो नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। तो सर नॉर्मेलिटी का मतलब होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता था ना, इक्विवेलेंट मास अपॉन कितना हो गया वॉल्यूम इनटू कितना होगा 1000 होगा। सर हम ml में दिया है तो सिंपल सी बात है ये हो गया ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। n इज इक्वल टू मान लो 3.65 अपॉन इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो सर इक्विवेलेंट मास क्या होता था मोलर मास। तो सर मोलर मास कितना दिया आपको, मान लो ये दिया है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका कितना होता है 1, इसका 35.5, तो इसका मतलब 36 पॉइंट कितना हो गया सर 5 हो गया। तो 36.5 हो गया अपॉन क्या होता है सर n फैक्टर। तो n फैक्टर कितना है सर HCl है, तो HCl का n फैक्टर कितना होता है 1 नहीं होता। क्यों, क्योंकि HCl मतलब एक ही H पॉजिटिव, तो n फैक्टर 1 हो गया। तो इक्विवेलेंट मास की वैल्यू 36.5 आ गई। अब वैल्यू भरो, तो सर इक्विवेलेंट मास 36.5, इसके नीचे क्या आ गया 1, तो इसको जब लिखेंगे तो 1/2000 हो गया इंटू कितना हो गया 1000 हो गया, ठीक है। तो सर इसे सॉल्व भी करना है तो करके देखो 1 2 3 1 2 3, तो सर ये इसके साथ कितने पे गया 10 पे गया। तो फिर नॉर्मेलिटी की वैल्यू 1/20 हो गई। तो सर 1/20 0.0 क्या हो गया 5 हो गया ना, 0.0 लगाएंगे तो पॉइंट लग गया, हाँ सही है सर 0.0 क्या हो गया 5 हो गया। ये आपकी नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी निकल गई। अब मोलैरिटी भी सर ऐसे ही निकालें, तो मोलैरिटी ऐसे थोड़ा ना निकलती है, मेरे को पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू क्या होता है मोलैरिटी होता है। तो सर मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर। तो फिर नॉर्मेलिटी कितनी है सर 0.05, तो n फैक्टर कितना है, n फैक्टर मतलब H पॉजिटिव। तो सर H पॉजिटिव तो एक ही है, तो भी सिंपल सी बात है कि भाई मोलैरिटी भी कितनी हुई सर 0.05 की आपकी क्या हुई मोलैरिटी भी हुई, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। मैंने आपको नॉर्मेलिटी के डिफरेंट क्या करवा दिए क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। तो बाकी आपको समझ आया ही होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।